इसमें से बीजेपी को कितना वोट मिला, तो वो अगर निकालने जाएगा तो करीब 31% वोट जो है वो बीजेपी के पास गया और करीब 11,10,000 वोट उनके पास गया। ये ओवरऑल डेटा है। अभी चूंकि और गिनती हो रही है, शायद ये थोड़ा और बढ़ जाए या घट जाए। कांग्रेस की बात करें तो कांग्रेस को 8,40,000 वोट मिले, करीब 23%। इसके बाद टीएमसी की बात करें तो उन्हें 5,77,000 वोट मिले, क्योंकि वो एक ही जगह लड़ रहे थे। प्रतिशत में ये करीब 14% बैठता है ओवरऑल बात कर रहे हैं तो ये आंकड़ा थोड़ा बहुत घट बढ़ भी सकता है, क्योंकि अभी नतीजे आ रहे हैं। लेकिन वोट शेयर के हिसाब से कहिएगा तो बीजेपी को आप देखिएगा तो मोटे तौर पर काफी वोट भी पड़ा है। स्वयं पुरोहित जी, जो अभी बात हो रही थी, ममता बनर्जी लीड करेंगी देश भर में और नरेंद्र मोदी को रोक देंगी, ये अभी लोग मान नहीं पा रहे हैं। ये कैसे हो जाएगा, आप अगर समझा सकें? जी, जब 1984 में अटल बिहारी वाजपेयी और जिस समय भारतीय जनता पार्टी नई पार्टी बनी थी ना, तब 2 सीटें आई थी उसकी। आप 10-15 साल कुछ समय दीजिए। 15 साल रुक जाए, मतलब 15 साल अभी मोदी जी रहेंगे, उसके बाद ममता जी वो 15 साल नहीं लगेगा। अभी वो समय और उस समय में और अब में बहुत फर्क है। ममता बनर्जी एक नेतृत्व है, अतुलनीय नेतृत्व है, उसके बराबर विपक्ष 33 तो 2024 तक वो गेन कर लेंगी इतना कि नरेंद्र मोदी को रोक देंगी 2024 तक? 100%। उसका फॉर्मूला बताइए, क्या फॉर्मूला है आपके पास, मुझे बताइए। यूपी में अगर टीएमसी आज चुनाव लड़े कितनी सीट आएगी आपको, बताइए। हम ये गठबंधन पार्टी के साथ, किसके साथ गठबंधन होगा? किसके साथ कीजिएगा, मुझे बता दीजिए। आप किससे कीजिएगा गठबंधन? आपको अपनी साइकिल पर बैठा के समाजवादी पार्टी को वोट मिलना है क्या? समाजवादी पार्टी ने हमें सपोर्ट किया है पश्चिम बंगाल में। समाजवादी के पार्टी के साथ हम सपोर्ट। अरे समाजवादी पार्टी ने आपको बंगाल में कितने वोट दिलाए, मुझे बताइए जरा। वो देखिए कौन किसको कितना दिलाता है। छोटी पार्टियों से तेलंगाना साउथ के अंदर में ये नहीं करती है भारतीय जनता पार्टी। अरे दक्षिण भारत में कुछ नहीं है। तो भारतीय जनता पार्टी सर, मैं कह रहा हूं एनालिसिस कीजिए। आप भी अच्छे बड़े नेता हैं और मैं कह रहा हूं कि एनालिसिस करें तो हम तर्क पे करें सर, कि ममता बनर्जी अगर उत्तर प्रदेश में किसी से गठबंधन कर लेंगी तो उनको सीटें कैसे आ जाएंगी, मुझे ये समझाइए। और कोई उनको क्यों लड़ने देगा, मुझे ये बताइए। भारतीय जनता पार्टी 2004-2009 का चुनाव हारी, उनके पास चेहरा नहीं था। आडवाणी जी को लोगों ने एक्सेप्ट नहीं किया। 2012 के बाद में उन्होंने वाजपेयी मोदी जी को प्रोजेक्ट किया। आज अगर विपक्ष का चेहरा ममता बनर्जी बनती है और क्षेत्रीय पार्टियां और दूसरे दल, और मैं तो कहूंगा क्यों नहीं कांग्रेस के और तृणमूल कांग्रेस में क्या फर्क है? विचार तो एक है। आप चीज का विरोध कर रहे हैं। गजेंद्र सिंह जी वो कह रहे हैं आप ममता बनर्जी को पीएम का चेहरा प्रोजेक्ट करके उनको सपोर्ट कीजिए, आपके पास नहीं है चेहरा। अरे इनके पास बूथ में बैठने के लोग नहीं है, चेहरा कहाँ की बात, आप बहुत दूर चले गए। सर इनके पास ऐसे कोस के कौन समर्थन लेता है सर? वो भी चला जाएगा सर। ऐसे कोस के कौन समर्थन लेता है सर? आप जो है वो उनको कूनी भी मार रहे हैं और कह रहे हैं मेरी गाड़ी में बैठे भी रहो, ऐसे कैसे होगा सर? नहीं तो इनकी देखिए आत्ममंथन की इनसे पूछे तमिलनाडु में इनके बूथ वाले कौन है? टीएमसी के बूथ वाले तमिलनाडु में कौन है? टीएमसी में तमिलनाडु के बूथ कौन बैठ रहा है? आप तो देखिए शहजाद जी, आप भारतीय बनता, आप राजनीतिक विश्लेषक कम है और बीजेपी के प्रवक्ता है। अरे भाई आप जो पसंद भाई उनको तर्क में काटिए ना सर, तर्क में काटिए। ये क्या बात हुई, वो बीजेपी के नहीं है, तर्क में काट दीजिए। 125 रुपए पेट्रोल के दाम। अच्छा पहले गजेंद्र जी से तो पूछ लें। गजेंद्र सिंह जी वो कह रहे हैं आपके पास बूथ लेवल पे भी काम करने के लिए लोग नहीं है, आप ममता बनर्जी को स्वीकार कीजिए, उनको प्रोजेक्ट कीजिए और जीत जाइए। देखिए ये पुरोहित जी का खुद का बयान है और वो किसी के बारे में कुछ भी बयान, एक तरफ वो कहते हैं कांग्रेस और बीजेपी में कोई फर्क नहीं, कांग्रेस और टीएमसी में कोई फर्क नहीं है, और दूसरी तरफ वो कहते हैं बूथ पे बैठने के एजेंट नहीं है। विचारधारा की विचारधारा की बात, विचारधारा अपनी जगह पर है, सब अपना काम करें। ज्यादा आप में नहीं है, नेतृत्व क्षमता आप में नहीं है। सुन रहे गजेंद्र जी, अपने चेहरे पर आकर नेतृत्व क्षमता आप में नहीं है, वो कह रहे हैं। नेतृत्व क्षमता की बात हो रही है यहाँ पे। कांग्रेस और तृणमूल कांग्रेस का गोत्र एक ही है। नेतृत्व क्षमता हमें आता है तो नेतृत्व क्षमता भी बन जाएगी, सब कुछ हो जाएगा, कोई कमी नहीं है। समय पर सर कैसे बनेगी ये तो बताइए, नेतृत्व क्षमता कैसे बनेगी गजेंद्र जी, उसका फॉर्मूला तो दीजिए। आप बताइए आपके वही बातें जो देश के अंदर राहुल गांधी ने लेकिन समय पर देश को गजेंद्र जी एक देखिए आपकी ईमानदारी की मैं तारीफ करूंगा। गजेंद्र जी मैं आपकी ईमानदारी की तारीफ करूंगा, आपने भी माना कि बन जाएगी नेतृत्व क्षमता, आज की डेट में नहीं है, ये आपने ईमानदारी से स्वीकार किया। 2024 से 2021 तक नहीं बनी है। क्षमता का जो आकलन है ना, वो पद पर आने के बाद आदमी को लगता है कि ये क्षमता है कि नहीं है।
आदमी जी, बाहर बैठा क्षमता आदमी। तो राहुल अरे, गांधी आदमी को अध्यक्ष लगता है बनेंगे कि तब वो पता अयोग्य चलेगा, है। लेकिन वो तो थे हर सर एक पद पे। आदमी को ये लगता है कि वो अयोग्य है, जब वो पद पर आता है और वहां सक्सेस होता है तब उसकी क्षमता का। अरे पर वो तो आंकलन होता है, अध्यक्ष पता पद पे लगता थे है राहुल वो गांधी। है या नहीं है। सर राहुल गांधी तो चार अध्यक्ष बार पद से पे थे। सांसद है, 4 बार से सांसद है, देश की जनता चुन करके लोकसभा के अंदर क्षेत्र का नेतृत्व करने के लिए सुन लिए स्वयं भेज पुरोहित रही है। जी, 4 तो बार ये के सांसद हैं राहुल गांधी। सांसद है, कहाँ से? अमेठी से। सांसद है। अमेठी से तो हार गए, छोड़िए अब आप वो नमक छिड़क रहे हैं, नमक मत छिड़किए, लेकिन वो 4 बार के सांसद है वो कह रहे हैं। सांसद बिल्कुल बहुत 4 अच्छी बार बात के है, मैं सांसद शुभकामना हैं। देता हूँ। राहुल गांधी की चलने देना, आप राहुल गांधी की चलने नहीं देते हैं। आप कभी डिसीजन कौन लेता है पहले बताइए? राहुल गांधी लेते हैं कि सोनिया गांधी और प्रियंका गांधी लेती है, रॉबर्ट वाड्रा लेता है? कौन डिसीजन लेते हैं पहले ये बताइए। पार्टी डिसीजन लेती है, इसके अंदर किसी आप दूसरे बताइए। राहुल गांधी ने कहा था सचिन पायलट कांग्रेस को पार्टी मुख्यमंत्री बनाने के लिए, राहुल गांधी ने ज्योतिरादित्य को बनाने कहा। निर्णय के अंदर दूसरे के आपने कमलनाथ और आवश्यकता नहीं अशोक गहलोत समझती। को बना के रखा है। आरपी सिंह जी, चले गए हैं। आरपी सिंह जी जो सिरसा जी कह रहे थे वो आज इस शो में हो रहा है। गहलोत सुनिए, आप वो ये कह रहे थे कि आप इसलिए जीतते हैं क्योंकि कोई विपक्ष नहीं है, और देखिए ये हो रहा है। आप उन्हें हटा नहीं सकते कोई हैं। चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। आप एक मिनट गजेंद्र जी, एक मिनट। आरपी सिंह जी, जो सिरसा साहब कह रहे थे कि आप अपनी बूते नहीं जीत रहे, आप कांग्रेस के बूते जीत रहे हैं। चाहते हैं, आप भी भौंकू हो तो मनमर्जी बोल देते हो। बोलने से पहले गंभीरता रखो, इसके बारे में क्या बात कह रहे हो, और ऐसा नहीं हो कब आपको ये शब्द अपने वापस लेने पड़ जाएं। इसलिए नहीं, जब चैनल पर बैठे हो, सुनिए। जिम्मेदारी के साथ अपनी बात को रखो। नहीं गजेंद्र जी, देखिए इसमें ये कौन डिसीजन लेता है? नहीं गजेंद्र जी, इस बात का जवाब आप स्वयं पुरोहित अगर अपनी मर्जी से बोल रहे होते तो मैं मानता। ममता बनर्जी का स्टेटमेंट है भाई कि आप लोग सीरियस नहीं है पॉलिटिक्स को लेकर। ये ममता बनर्जी का स्टेटमेंट है, वो अकेले अपने मन से नहीं बोल रहे कुछ हैं। नहीं कर सकता, क्या चीज? अकेला आदमी कुछ नहीं कर सकता। अरे सिस्टम नहीं। है, कमेटी है, सीडब्ल्यूसी बैठ के निर्णय करती है, उसके अनुसार पार्टी में एक कार्रवाई जहाज होती है। चलता है, एक जहाज चलता है तो उसको नाविक। ठीक है, आ रहा हूं सिरसा साहब, एक मिनट। अब आप दोनों रुक जाएं थोड़ा सा। आरपी सिंह साहब, जो सिरसा साहब का आरोप है वो ये कि आप नहीं जीत रहे, आप हार जाते अगर कोई ऑपोजिशन में बढ़िया कद्दावर विकल्प होता। कांग्रेस आपको जितवा रही है। नहीं, सिरसा साहब की बात तब सच होती है जब हम मध्य प्रदेश में, असम में, तेलंगाना में चुनाव न जीते, जहाँ कांग्रेस हरियाणा में जीती, तो दिखता है, स्पष्ट है, बात कांग्रेस की नहीं है, बात विपक्ष की नहीं है, बात है कि हमारी नीतियों की बात है। जब सिर पे छत मिलती है तो आदमी को फर्क पड़ता है, जब घर में बिजली पहुंचती है जो पिछले 70 साल में पहुंची तो आदमी को फर्क पड़ता है, जब गांव में सड़क पहुंचती है तो फर्क पड़ता है, जब आयुष्मान भारत की स्कीम के अंदर हेल्थ इंश्योरेंस मिलती है तो फर्क पड़ता है। असल में जो जब किसान को समान निधि मिलती है तो फर्क पड़ता है। असल में क्या है कि इन लोगों को ज़मीन पे जाकर समझने की आदत नहीं है। अब ज़मीन पे जाएंगे तो पता लग जाए कि जो आम आदमी है, जो कॉमन मैन है, उसके लिए ये सब मायने रखता है। आपके लिए कुछ चीज़ें मायने रखती हैं, ठीक है, परंतु वो कॉमन मैन के लिए उतना मायने रखता नहीं। लेकिन आरपी सिंह जी, मैं इसमें एक बात जोड़ूंगा। ये है कि जो प्रधानमंत्री मोदी जी के जो पार्टी ने एक बड़ी अच्छी रणनीति बनाई हुई है, और वो रणनीति है कि आप जो पेट्रोल का पैसा या जो भी आप कलेक्ट कर रहे हैं, टैक्स कलेक्ट हो रहा है, वो अच्छी बात यह है कि आप गरीब आदमी तक पहुंचा रहे हैं। और वो गरीब आदमी खुद, हम लोग जाते हैं तो बताता है कि भाई हमको मिला है, हमको अनाज मिला, ये मिला, वो मिला, जो भी बताता है। लेकिन आपको ये भी पता है कि जिस मिडिल क्लास को सबसे ज्यादा इससे प्रभाव पड़ रहा है, वो पता नहीं वोट देने जाएगा भी या नहीं। आप मिडिल क्लास के बारे में सोचना बंद कर चुके हैं। आपको लगता है उधर फायदा पहुंचेगा तो हमको पॉलिटिकली भी फायदा हो ही जाएगा। देखिए, पेट्रोल के प्राइसेस का जहाँ तक मामला, वो इंटरनेशनल मार्केट द्वारा लीड किए जाते हैं, और हम लोगों ने ये नहीं किया कि हम बॉन्ड इशू कर आने वाली सरकारों को या आने वाले भविष्य को कर्जे में रखें, जो कांग्रेस पार्टी ने किया था। इन्होंने क्या किया कि पेट्रोल के दाम ठीक रखे, परंतु कर्जा सिर पे छोड़ के देश के नाम पर। तो हमने वो कर्जा भी उतारा है, और आगे भी चिंता करें कि देश के सिर पे या आम आदमी के सिर पे कर्जा ना हो। और जहाँ तक इकॉनमी की बात है, आपको भी पता है कि मैंने टोका नहीं सर, मैंने आपको टोका किया। थोड़ा सा रोक रहा हूं माफी के साथ। देखिए, अभी हमारे पास फाइनल टैली आ गई है। मैं दर्शकों को भी बता दूं, 29 सीट पर पहले क्या नतीजे थे, अब क्या नतीजे हैं, अभी तक के आंकड़े आपके सामने रख दूं। बीजेपी को पहले इन 29 में से 13 सीटें मिली हुई थी, अब बीजेपी के पास 14 सीटें हैं। बीजेपी प्लस गठबंधन कह रहा हूं। कांग्रेस के पास 8 थी, अभी कांग्रेस के पास फिर 8 है।
टीएमसी के पास 2 थी, अब बढ़कर 4 हो गई है, और अन्य के खाते में 6 थी जो अब घटकर 3 हो गई है। तो बीजेपी प्लस की बात कीजिएगा तो उनको 1 सीट का फायदा ही हो गया है, नुकसान नहीं हुआ है।